बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 के उजरुबा इंकिशाफात सीनियर सहाफ़ी ओवन बैनट जॉन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। ज़्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रही। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGI आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया। बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। मेरिट के महज नारे थे। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी पीटीआई अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया, दोनों की शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पंजाब की पीरनी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया गया। घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए बाजार से चीज़ें लाने का बताया। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी दरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। इस्लामाबाद कचहरी और वाना कैडेट कॉलेज पर हमले वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए। कलअदम TTP को नहीं मानते, किसी को मुल्क का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैडेट कॉलेज वाना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुश्मन साने IPS जैसी कार्रवाई करना चाहता था, हमारे दलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। ये दहशतगर्द भी नहीं, दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन व आराइश की जाएगी। मोहसिन नकवी की खारजियों का हमला नाकाम बनाने वाले पाक फौज के अफसरों और जवानों से मुलाकात, जुर्रत और पेशेवराना महारत को सराहा। कबायली अमायदीन की हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत। कहा, हम TTP को नहीं मानते, दहशतगर्द इस्लाम के मनाफी काम कर रहे हैं। वाना के गैरतमंद लोग किसी भी दहशतगर्द का साथ नहीं देते। पाक फौज दिन रात हमारी हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। इलाके में तामीर व तरक्की के कामों पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। DGI SPR की निजी कॉलेज और स्कूल के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की दाखिली सूरत-ए-हाल और मुल्क के दिफा पर गुफ्तगू। असातिज़ा ने कहा कि पाक अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ आवाम की हिफाजत भी करती है। तलबा ने कहा कि मार्के हक में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा का अज़्म बढ़ाया। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से हैं। पाकिस्तान ने मैच और श्रीलंका ने दिल जीत लिए। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल कर ली। 289 रन का हदफ कौमी टीम ने 2 विकेट्स के नुकसान पर 49वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 102, मोहम्मद रिजवान ने 51 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। फखर जमान ने 78, साइम अयूब ने 33 रन बनाए। फखर जमान का भी कौमी टीम की जीत में अहम किरदार। 93 गेंदों पर 78 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। 1 छक्का और 8 चौके भी लगाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। चेयरमैन PCB और उनकी टीम की कोशिशों की सताइश। श्रीलंकन खिलाड़ियों और मैनेजमेंट का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, यह सीरीज क्रिकेट की वहदत पैदा करने वाली रूह का एक बेहतरीन मुजाहिरा थी। जस्टिस KK आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। सरबराह आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस KK आगा से हल्फ लिया। सदर मुल्कत ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर कर लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफे के आखिर में अहमद फराज के अशार का हवाला भी दिया था। जजों की दुम पर पैर आया तो शायरी याद आ गई, ज़मीर भी जाग गए। जब हमसे सियासी इंतकाम लिया गया तो किसी की गैरत नहीं जागी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, नवाज शरीफ को नाअहल करार देने का जुर्म इसी अदलिया का था। कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। अपोजिशन का ज़मीर इसलिए जागा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में इजारादारी खत्म हो रही है। हमें 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में 4 दिन लगे। अपोजिशन ने 1 घंटे में 52 बिल पास किए। उस वक्त उन्हें शर्म नहीं आई। ये आइन के नहीं, एक शख्स के वफादार हैं। ये पार्लियामान सुप्रीम है, इसकी बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
27वीं आईनी तरमीम गैर आईनी अपोजिशन इत्तेहाद का आइंदा जुमे को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह को खराज तहसीन। आइन को असल शक्ल में बहाल करने का मुतालबा। एलामी में कहा गया कि तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे और अदलिया पर हमला है। एंतरिया को इंतजामिया के मातहत करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी के लिए असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी। फैसल राठौर नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। फैसल राठौर तजुर्बाकार हैं, वो बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ 2 हफ्तों के दौरे पर लंदन रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले ही लंदन में मौजूद। उर्दन के शाह अब्दुल्ला 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा पाकिस्तान उर्दन ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक सिमत को मजबूत करेगा। शाह अब्दुल्ला दोम सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के साथ अहम मुलाकातें करेंगे। लाहौर शहर और गर्दो नवा में स्मॉग और फिजाई आलूदगी बरकरार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 545 से तजावुज़ कर गया। DHA की शरह 1013, FC कॉलेज 800 और दीगर मकामात पर संगीन सूरत हाल से 2-4। फिजाई आलूदगी की शरह में इजाफे ने माहौलियाती आलूदगी को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया।